हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं आज के लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 414 के प्रॉब्लम नंबर 2 को, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसकी अप्रोच, कैसे मैंने सॉल्व किया। चलिए शुरू करते हैं। आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ ही लिया होगा। एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल में दिया है 2, 6, 13 एंड 13। एक एरे दिया रहेगा कुछ इस तरह से, और एक और इंटीजर डी दिया रहेगा। इस केस में एग्जाम्पल 2 में वो 5 है। तो ये हमारा हो गया इनपुट फॉर्मेट। एक एरे मिलेगा, एक नंबर मिलेगा। करना क्या है यहाँ पर। करना ये है हमें कि किन्हीं भी दो के बीच में हमें डिफरेंस निकालना है। यहाँ इस एरे में किसी भी दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस निकालना है, और उन सभी डिफरेंसेस में से सबसे छोटा वाला हमारा आंसर होगा। पर डिफरेंसेस निकालने से पहले इस एरे को हम मॉडिफाई कर सकते हैं इस वैल्यू के यूज़ करके, कुछ इस तरह से। जब हमें 5 दिया गया है तो हम किसी भी नंबर में 0 to 5 ऐड कर सकते हैं। तो चेंजेस हमें इस तरह से करने हैं कि जो भी फाइनल मिनिमम वैल्यू आए वो सबसे बड़ी हो। ऐसा ना हो कि कुछ और अरेंजमेंट करके, कुछ और वैल्यू डी की ऐड करके, हम चेंज करके किसी और तरह से वो मिनिमम वैल्यू हमारी छोटी हो, कुछ इस तरह से। इन्होंने मॉडिफाई करा है इसको 2, 7, 13, 18, 2, 7, 13, 18, और यहाँ पर +1 करा है, यहाँ पर +5 करा है, जो कि हम कर सकते हैं किसी भी नंबर में 0 to 5 ऐड कर सकते हैं। इसीलिए इन्होंने यहाँ पर 1 ऐड कर दिया, यहाँ पर 5 ऐड कर दिया, और हमारा जो कि मॉडिफाइड एरे है कुछ इस तरह से 2, 7, 13 एंड 18। हम कुछ और तरह से भी इसको मॉडिफाई कर सकते थे। मान लीजिए 2 में हमने जोड़ दिया 5, हो गया 10। 6 में हमने कुछ नहीं जोड़ा, 1 जोड़ दिया रेंडमली। मैं ये रेंडमली जोड़ रहा हूँ, 7 हो गया। 13 में कुछ नहीं जोड़ा, 0, 13। इस वाले 13 में हमने 5 जोड़ दिया, हो गया 18। हमारा ये वैल्यूज़ आ गई। यहाँ पार्टीशन बना देता हूँ, ये है 13। इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो आंसर में कौन सा कंसीडर करेंगे। आंसर में हम वो कंसीडर करेंगे, पहले तो हम डिफरेंस निकालेंगे। 2 का निकाल लेते हैं 7 के साथ। यहाँ पे लिख लेते हैं 2 - 7 mod 5। 2 का 13 के साथ 2 माइनस mod of 2 - 13 equals to 11। 2 - 18 mod 16। 7 - 13 6, और 18 - 13 5। इनमें हमारा सबसे छोटा जो डिफरेंस है वो 5 आ रहा है। 5 से छोटा तो नहीं आ रहा है, तो इस केस में 5 हमारा पोटेंशियल आंसर हो गया। चलिए इस केस में देख लेते हैं। 10 - 7 3 आ रहा है। 10 - 13 3 आ रहा है। 10 - 18 8 आ रहा है। तो इस वाले को तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, जो हमने चेंजेस करे थे रैंडमली। क्यों कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा एक अरेंजमेंट ऐसा पॉसिबल है जिसमें कि मिनिमम वैल्यू 5 आ रही है। हमें 5 से बड़ी चलेगी, पर 5 से छोटी नहीं चलेगी। तो ये वाला अरेंजमेंट नहीं चलेगा। आप समझ गए होंगे अब अभी कि यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब क्या है। तो हमें एक चीज़ मैक्सिमाइज़ करनी है। क्या मैक्सिमाइज़ करना है, मिनिमम डिफरेंस को ही मैक्सिमाइज़ करना है। आई होप आपको यहाँ पर मैक्सिमाइजिंग एंड क्या मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं, क्या हम कम से कम मिनिमाइज़ कर रहे हैं, वो समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। केस को आप अप्रोच कैसे करेंगे। तो इसको अप्रोच ऐसे कर सकते हैं। अगर आप ध्यान दें, यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है। अगर मैं एक काम करूँ, इन सभी को सेम कर दूँ,
तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा, है ना। सबसे छोटा पॉसिबल आंसर, सबको सेम कर दूं। इस केस में हो सकता है, इस केस में नहीं हो सकता है, पर हम ऐसा इनपुट ले सकते हैं जिसमें कि सेम हो जाए। ऑलराइट, तो 0 से छोटा तो आंसर नहीं होगा। और सबसे मैक्सिमम पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है? मैक्सिमम पॉसिबल आंसर ये हो सकता है, अगर मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर दूं तो सबसे बड़ा वैल्यू आ जाएगा एंड में। उसमें भी अगर मैं डी जोड़ दूं, फुल वैल्यू ऑफ डी जोड़ दूं, तो ये बन जाएगा 18 हो गई लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम द एरे एंड 2 हो गया स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम द एरे। इनका जो डिफरेंस हो गया 16। इससे बड़ा तो अपना आंसर नहीं हो सकता है, बिकॉज आंसर डिपेंड करता है इस डिफरेंस पे, और डिफरेंस से बड़ा आने वाला नहीं है। तो हमारा जो आंसर है 0 to 16 के बीच में ही होगा। 0 और 16 भी इंक्लूडेड है, जिसमें इतना ही हो सकता है। इससे बाहर तो हो नहीं सकता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो बाइनरी सर्च लगाएंगे इसी सर्च स्पेस में लगाएंगे, इसी में ढूंढेंगे। हमें पता है अब कि आंसर हमारा 0 से 16 में ही है। अब इसी में हम ढूंढेंगे कि 0 से 16 में कहाँ है, वो हम करने वाले हैं बाइनरी सर्च से। तो हम मिड निकालेंगे, यहाँ पर मिड होगा 8, और हम सर्च करेंगे 1 by 1 क्या हमारा 8 वैलिड आंसर है कि नहीं। तो इस प्रॉब्लम को हम कुछ इस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, हम आंसर नहीं निकाल रहे हैं, हम पॉसिबल आंसर्स में से चेक कर रहे हैं क्या वैलिड है कि नहीं। अगर वो वैलिड है तो हम उसको मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं। इस केस में अगर हम 8 हम चेक करेंगे, सबसे पहले 8 आएगा, बाइनरी सर्च हमें 8 देगा। 8 को हम इस एरे में चेक करेंगे क्या ये वैलिड आंसर है कि नहीं। अगर वैलिड होगा मीन्स 8 तो हमारा पॉसिबल आंसर है ही। अब क्या 8 से बड़ा मिल सकता है, क्योंकि हमें आंसर तो 16 तक मिल सकता है। तो हम आंसर को मैक्सिमाइज़ करने के लिए हम अपना सर्च स्पेस यहाँ से यहाँ तक छोटा कर देंगे। अब हम इसको बस फिर से चलाएंगे बाइनरी सर्च को, और बाइनरी सर्च हमें एक वैल्यू देगा इस सर्च स्पेस में राइट साइड, जिसको हम चेक करेंगे क्या वो हमारा वैलिड आंसर है कि नहीं। ऐसे करते करते जब पूरा सर्च स्पेस हमारा ख़त्म हो जाएगा तो एट द एंड वी विल हैव द लार्जेस्ट डिफरेंस, लार्जेस्ट मिनिमम डिफरेंस। और लेट मी शो यू कि मैंने बाइनरी सर्च कैसे लगाया यहाँ पर। जैसे मैंने कहा था ये मिनिमम आंसर हो गया, मिनिमम पॉसिबल आंसर, और ये मैक्सिमम पॉसिबल आंसर। शॉर्ट करने के बाद मैंने सबसे लास्ट एलिमेंट यहाँ पर निकाल लिया है गिवन स्टार्ट एरे का, जो कि सबसे बड़ा एलिमेंट होने वाला है एरे का आफ्टर शॉर्टिंग, लास्ट वाला ही बड़ा होगा। अब बड़े में भी मैंने क्या कर दिया है, जो डी वैल्यू दी थी वो जोड़ दी है, जिससे कि यहाँ पर मैं मैक्सिमम पॉसिबल आंसर निकाल सकूँ। उसके बाद मैंने सबसे छोटा वाला माइनस करा है, तो जो वैल्यू हाई में आएगी वो हमारा क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल आंसर हो सकता है। बस लो से हाई तक यहाँ पे बाइनरी सर्च चला रहा हूँ मैं इस फाइल लूप में। जैसे अपनी नॉर्मल बाइनरी सर्च होती है वैसे ही ये है। यहाँ पर मैंने क्या करा है, मिड निकाला है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाई 2, ये कुछ नहीं है, ये बस है लो प्लस हाई बाई 2 ही है। ऐसा मैंने क्यों करा है, जब हाई और लो की बड़ी वैल्यूज़ होती हैं तो इंटीजर से ओवरफ्लो ना हो जाए हमारा सम, इसलिए हम इस तरह से करते हैं। ऑलराइट, इसके बाद हम चेक कर रहे हैं इस इफ में हम चेक कर रहे हैं कि जो करंट हमें मिड ने दिया है, बाइनरी सर्च ने दिया है करंट मिड, क्या वो वैलिड आंसर है कि नहीं। अगर वो वैलिड आंसर है तो हम क्या करेंगे, उसको मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। हमने उसको नोट कर लिया, उस आंसर को बेस्ट स्कोर में नोट करने के बाद सर्च स्पेस को राइट साइड में फोकस कर दिया है, लो को मिड प्लस 1 से। अगर वो वैलिड आंसर नहीं है, अगर मान लीजिए 8 वैलिड आंसर नहीं है, ओके, अगर 8 वैलिड आंसर नहीं है तो क्या 8 से बड़ी वैल्यूज वैलिड आंसर हो सकती हैं। मीन्स अगर 8 वैलिड आंसर नहीं है तो इसका मतलब ये है यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू जो आ रही है वो 8 नहीं आ रही है। यहाँ मैंने कुछ चेंजेस करूँगा, कुछ वैल्यूज़ आएंगी एरे में, उसके बाद मैं इनका डिफरेंसेस करूँगा आपस में। डिफरेंसेस के बाद जो मिनिमम डिफरेंस आएगा वो 8 नहीं आ रहा है, तभी तो वैलिड नहीं होगा। मिनिमम डिफरेंस मान लीजिए 7 आ रहा है, मतलब 7 आ रहा होगा, कुछ और डिफरेंसेस आ रहे होंगे वो 7 से भी बड़े होंगे, 8, 9, 10, 16 तक कुछ भी हो सकता है, 15। तो मिनिमम क्या आ रहा है, मिनिमम 7 आ रहा है।
जब मिनिमम 7 आ रहा है तो हमारा आंसर तो मिनिमम वाला होता है, इनसे तो हमें कोई लेना देना है नहीं। इसलिए जो ये बड़ी वैल्यूज़ होंगी 8 और 8 से बड़ी वैल्यूज़, वो हमारी आंसर नहीं हो सकती हैं, क्योंकि 8 वैलिड नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, जब जब हमारा 8 वैलिड नहीं है, दो केस होंगे, वैलिड हम मैक्सिमाइज़ करेंगे और सर्च करेंगे राइट साइड, नॉट वैलिड। तो 8 से कोई छोटा ही आंसर होगा, तो हम सर्च फोकस करेंगे लेफ़्ट साइड पर। ऑल राइट, तो यही हो रहा है बस यहाँ पर। अगर हमारा आंसर जो पोटेंशियल आंसर है वो वैलिड नहीं है, तो हम अपने सर्च स्पेस को लेफ़्ट साइड पर फोकस करेंगे, हाई को मिड -1 करके, और एट द एंड बेस्ट स्कोर में हमारा आंसर होगा। आई होप आपको ये फंक्शन, जहाँ पर मैं मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर, जहाँ पर बस सिर्फ बाइनरी सर्च लगा रहा हूँ, इतना समझ में आ गया होगा। अब काम इतना रह गया बस, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कैन अचीव स्कोर कैसे फाइंड कर रहा है, जो करंट वैल्यू दिया है हमने बाइनरी सर्च ने वो वैलिड है कि नहीं, बस वही देखना रह गया। बस क्वेश्चन में इतना ही है, चलिए वो भी देख लेते हैं। हमने देख लिया, एक एक करके देगा हमें बाइनरी सर्च वैल्यूज़ को, और उनको हमें देखना है वैलिड है कि नहीं। चलिए इस केस में बाइनरी सर्च हमको 8 देगा सबसे पहले, तो देखते हैं 8 वैलिड है कि नहीं है, वो हम देखने वाले हैं इस फंक्शन में। इसका नाम है कैन अचीव स्कोर। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 8 को पास कर देंगे, मिड में 8 आएगा, यहाँ पर स्कोर में हम पास कर देंगे। पास करने के बाद हमने फर्स्ट नंबर, हमें डिफरेंस निकालने के लिए क्या चाहिए, 2 नंबर्स चाहिए, फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट को हमने सबसे पहले इनिशियली मान लिया हमारा फर्स्ट नंबर है 2, तो सेकंड नंबर कौन सा होना चाहिए रेस्ट ऑफ द एरे में, जो कि जिससे कि हमारा 8 आंसर वैलिड बना रहे। तो जो नंबर होना चाहिए, अगर हम इसमें 8 ऐड कर दें, 10, सेकंड नंबर 10 या 10 से बड़ा होना चाहिए, है ना, ऐसा ही तो होना चाहिए, तभी तो डिफरेंस आएगा 8। 10 होगा तो 8 आएगा, 11 होगा तो 9 आएगा, 12 होगा नंबर तो 10 आ जाएगा डिफरेंस। इसलिए 8 हमारा 8 आना ही चाहिए, और 8 से बड़ा भी चलेगा। 8 से छोटा चलेगा तो हमारा ये वैलिड आंसर नहीं रहेगा। बस इस फंक्शन में हम देख रहे हैं जो डिफरेंसेस हैं किसी भी दो नंबर में, वो कहीं किसी भी पॉइंट पर 8 से लेस नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ऑल राइट, अब हमने मान लिया है कि अगर 10 या 10 से बड़ा होगा तो 2 के लिए सेकंड नंबर प्रेजेंट है यहाँ पर। इसमें देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। क्या ये 10 है? नहीं है, हमें 10 चाहिए ना, ये तो 10 नहीं है। पर क्या इसको 10 बना सकते हैं डी की हेल्प से? यस, इसको 10 बना सकते हैं ऐड करके, इसमें 4 का ऐड कर देंगे तो ये 10 बन जाएगा। इसको 10 बना दिया, अब ठीक है 8 आ रहा है डिफरेंस। जब 10 के साथ 2 का डिफरेंस 8 आ रहा है, ऑब्वियसली 10 के राइट साइड में वैल्यूज़ बड़ी ही हैं, उनका डिफरेंस 2 के साथ 8 या 8 से बड़ा आ जाएगा। तो अब 2 की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम चिंता करेंगे 10 की, फर्स्ट नंबर मान के। तो अगर हम फर्स्ट नंबर माने 10 को, तो सेकंड नंबर में क्या चाहिए, मिनिमम सेकंड नंबर 18 चाहिए। 18 से बड़ा चलेगा, 18 से छोटा नहीं चलेगा। ओके, तो फिर हम, जब हमने फर्स्ट नंबर को 10 माना है तो हम चेक कहाँ करेंगे, 13 से चेक करेंगे। अब यहाँ पर राइट साइड में, और 18 है? नहीं है। क्या 18 बना सकते हैं इसको? हाँ बना सकते हैं, 5 का ऐड करके 18 बन गया, ये 5 का ऐड करके। अब 18 के साथ तो 8 डिफरेंस आ रहा है, 13 के साथ ऑब्वियसली 8 से बड़ा ही आएगा। नाउ वी नीड नॉट टू टेक टेंशन अबाउट 10, 10 का भी काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट में रखेंगे 18 को, 18 से देखेंगे क्या, अगर हम 18 माने पहले नंबर को, हमें तो यही देखना है ना, सभी का डिफरेंस देखना है आपस में। तो 2 का डिफरेंस किसी के साथ भी ले लो, 10 का किसी के साथ ले लो, हमारा जो डिफरेंस है 8 से बड़ा आ जाएगा। हमें 18 के साथ देखना है, पीछे तो देखेंगे नहीं,
पीछे वैल्यूज़ इनका हो ही चुका है, पहले से ही इनका काम हो ही चुका है, बस 18 का देखना है आगे वाले वैल्यूज़ से। तो 18 होगा तो हमें क्या चाहिए, 18 + 8 चाहिए हमें 26, 26 या 26 से बड़ा चाहिए। ये 13 है, 26 तो नहीं है, क्या हम इसको 26 बना सकते हैं, मैक्सिमम 5 ऐड कर सकते हैं, 18 हो जाएगा। 26 तो नहीं बनेगा। जब 26 नहीं बन पा रहा है तो हमें एक ऐसा डिफरेंस मिल गया जिसमें कि डिफरेंस 8 से छोटा आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है, 8 से छोटा आ रहा है। कितना हो सकता है, मिनिमम डिफरेंस अब कितना आएगा, ये तो हो गया 18, इसको भी हम कर देंगे 18, 0 हो गया, तो ये आंसर तो नहीं होगा। ओके, अब हमें पता चल गया 8 आंसर नहीं होगा। अगर 8 आंसर नहीं होगा तो सर्च स्पेस कितना रह जाएगा, इतना रह जाएगा। यहाँ पर यही कर रहे हैं, इस फंक्शन में हम साइज़ निकाला और जो पहले मैंने फर्स्ट वैल्यू को 2 को फर्स्ट वैल्यू कंसिडर करा था वही मैं लास्ट यूजन में इंसर्ट कर रहा हूँ। फिर ये फॉर लूप में मैं क्या करूँगा, फॉर लूप में मैं देख रहा हूँ एंड तक जाके क्या पर्टिकुलर वैल्यू को अगर मैं फर्स्ट वैल्यू मानूँ तो सेकंड वैल्यू क्या डिफरेंस उसके साथ 8 या 8 से ज़्यादा दे रही है कि नहीं, वही मैं यहाँ कर रहा हूँ। मैंने क्या करा, यहाँ पर तो हो गया था मेरा फर्स्ट वैल्यू, यहाँ पर स्कोर को और जोड़ दिया जो कि आया था डिफरेंस। तो लोअर बाउंड हो मीन्स जो वैल्यू अब हमें करंट वैल्यू जो है वो लोअर बाउंड से छोटी या बराबर होनी चाहिए, लोअर बाउंड सॉरी इससे बड़ी होनी चाहिए, लोअर बाउंड से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। अगर लोअर बाउंड छोटा ये वैल्यू जो करंट वैल्यू डी का प्लस करके छोटी रह गई तो लोअर बाउंड बड़ा हो गया। अब क्या हो गया कि हम नहीं, ये आंसर वैलिड नहीं है, यहाँ पर हम रिटर्न कर रहे हैं फॉल्स। देखिए यहाँ पर मैंने करा था लोअर बाउंड था हमारा 26 और करंट वैल्यू थी हमारी स्टार्ट आई, लास्ट में पहुँच जाएगा जब ये करंट वैल्यू थी हमारी 13 में हमने क्या करा, डी का ऐड करके देखा +5 18 हो गया, पर लोअर बाउंड हमारा बड़ा है तो इस कंडीशन से हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, पता चल जाएगा वैलिड नहीं है 8। और अगर ये रिटर्न फॉल्स नहीं होता है मींस अभी सही चल रहा है सब, हम क्या करेंगे, चेक करेंगे नेक्स्ट वैल्यू के लिए। अब हम अपडेट कर देंगे अपना फर्स्ट नंबर जो कि हम कंसीडर कर रहे हैं, बार बार चेंज भी कर रहे हैं, उसको चेंज करेंगे तो वो क्या रहेगा, या तो लोअर बाउंड हो जाएगा मींस चेंज करने के बाद जो नंबर आया था यहाँ पे पहले 6 था ना, तो या तो वो नंबर ले लेंगे जो करंट नंबर है हमारा, या लोअर बाउंड ले लेंगे, जो भी बड़ा होगा उनमें से वो ले लेंगे। यहाँ पे मतलब चेंज करने के बाद लोअर बाउंड क्या हो गया, चेंज करने के बाद 6 को हमने 10 बना लिया तो हम 10 को लेंगे आगे, 10 के साथ देखेंगे। ऑलराइट, तो ये तो था फंक्शन जो चेक करता है क्या हमारा करंट वैल्यू वैलिड है कि नहीं। वो आई होप आपको समझ में आया होगा ये कैसे काम कर रहा है। चलिए इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, एक दो स्टेप और ड्राई रन करके देखते हैं। तो ये 8 तो वैलिड नहीं रहा, तो अब सर्च स्पेस हमारा कितना रिड्यूस होकर रह गया है, सर्च स्पेस रह गया 0 1 2 3 4 5 6 7, इनमें से ही कोई आंसर होगा। और करंट मिड क्या आएगा, 7 + 0 7/2 3 आ जाएगा। 3 के लिए हम चेक करेंगे, 3 के लिए जो आंसर आए 3 वैलिड है कि नहीं, 3 वैलिड है। एरे था हमारा 2 6 13 13, बी था 5, और पहले हम 8 के लिए देख रहे थे, 8 वैलिड नहीं रहा। अब हम देखेंगे 3 के लिए, तो हमें क्या चाहिए, डिफरेंस 3 चाहिए। वही फंक्शन चलाएंगे वैलिड वाला अपना, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू हम कंसिडर कर लेंगे पहले 2 को, 2 + 3 5, 2 + 3 5 आ गया। क्या 5 है या 5 से बड़ा है, हाँ है, ओके। तो अभी तक सब सही चल रहा है, डिफरेंस हमें मिल रहा है जो चाहिए था। अब 6 के साथ देखेंगे आगे, तो फर्स्ट वैल्यू को हम चेंज करेंगे, फर्स्ट वैल्यू अगले स्टेप के लिए क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगा। लोअर बाउंड तो था 2 + 3, लिख लेता हूँ यहाँ कहीं पर, लोअर बाउंड था हमारा पहले 2 + 3 5, ये स्टार्टिंग वैल्यू, ये 3 यहाँ से आया है, बाइनरी सर्च ने दिया है। अब 5 और 6 में से बड़ा कौन है,
लोअर बाउंड और करंट वैल्यू में से करंट वैल्यू बड़ा है, तो फर्स्ट हम आगे के लिए 6 के साथ कंपेयर करेंगे। और 6 है तो हमें कितना चाहिए डिफरेंस, 3 चाहिए। अगली वैल्यू क्या चाहिए, 9, कम से कम 9 चाहिए, 13 है ये तो। अब 13 के साथ क्या चाहिए, 13 + 3 16 बना लेंगे इसको, +3 का करके ऐड इसको 16 बना लेंगे। ये तो सभी के लिए हो गया पास। तो एट द एंड यहाँ पर हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो 3 हमारा वैलिड है। 3 अगर वैलिड है तो इतना सर्च स्पेस हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 4 + 7, अगली वैल्यू बाइनरी सर्च क्या देगा, 4 + 7/2 11/2 5 देगा, और 5 हमारा वैलिड होगा। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, 5 वैलिड होगा। 5 वैलिड होगा तो हम क्या करेंगे, उसको मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। ये वाला डिस्कार्ड कर देंगे फिर से हम, और 6 और 7 में हमारा रह जाएगा 6, और 6 इनवैलिड होगा। 6 एक वैलिड आंसर नहीं होगा। तो सर्च हम फिर से क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड जाएंगे। लेफ़्ट साइड सब डिस्कार्डेड है, वैल्यूज़ सारी डिस्कार्डेड हो चुकी हैं। तो एट द एंड हमारे पास आंसर रह जाएगा 5, और वो हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, शॉर्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये सब निकालना है, मिनिमम पॉसिबल आंसर, मैक्सिमम पॉसिबल आंसर। और यहाँ पे भी मुझे लूप चलानी है जो कि काम करेगी सिर्फ एरे की वैल्यूज़ पर जब वो अरेंज होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट कर लिया है। इसके बाद में मैं इस वाइल लूप में बस कुछ नहीं कर रहा हूँ, बाइनरी सर्च कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ वैलिड है कि नहीं। करंट पॉसिबल आंसर हमारा जो बाइनरी सर्च ने दिया है, अगर होगा तो मैं राइट साइड सर्च करूँगा, उसको बढ़ाने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं होगा तो मैं लेफ़्ट साइड सर्च करूँगा। एट द एंड बेस्ट स्कोर में हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इज़ इट फॉर दिस प्रॉब्लम। अब पहला क्या था, पहले में हमें बाइनरी सर्च में करना था कन्वर्ट, बाइनरी नंबर में करना था कन्वर्ट गिवन नंबर को। कुछ स्ट्रिंग दी थी हमें, स्ट्रिंग से हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है ईयर पार्ट, मंथ पार्ट, डेट पार्ट, सब str फंक्शन का यूज़ करके। सब str फंक्शन ऐसे काम करता है, ये स्टार्टिंग इंडेक्स लेता है और कितने कैरेक्टर्स चाहिए हमें आगे के वो लेता है। ईयर में 4 होते हैं, 4 दे दिए। और ये मंथ स्टार्ट हो रहा था 5 इंडेक्स से, 2 डिजिट्स लेनी है हमें, इसलिए 2 कैरेक्टर्स लेने हैं। अगला जो हमने आर्गूमेंट दिया है वो 2 दिया है। सिमिलरली हमने डेट निकाल ली है। अब इनको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया है, बाइनरी नंबर इनका बाइनरी इक्विवेलेंट निकालने के लिए। फिर यहाँ पर 2 बाइनरी फंक्शन का यूज़ करके हमने इनको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर बाइनरी निकाल रहे हैं गिवन नंबर का। बाइनरी निकालने के लिए क्या करते हैं, हम कोई भी नंबर है, मान लीजिए 10 है, 2 से डिवाइड करते रहते हैं जब तक कि वो 1 ना हो जाए। इस तरह से रिमाइंडर भी लिखते रहते हैं। रिमाइंडर आया 0, डिवाइड हुआ 5 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड करा, रिमाइंडर आया 1, डिवाइड हुआ 2 टाइम्स, फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड करा, रिमाइंडर आया 0, डिवाइड हुआ 1 टाइम्स। जब 1 आ जाता है तो हम फ्रॉम एंडिंग टॉप को जाते हैं, इस ऑर्डर में लिखते हैं 1 0 1 0। ये हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट होता है। वही हम कर रहे हैं इस फंक्शन में। हमने नंबर लिया, नंबर को छोटा करते जा रहे हैं, 2 से डिवाइड करते जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर कर रहे हैं, और रिमाइंडर यहाँ पर रिमाइंडर नोट कर रहे हैं। तो आंसर में तो रिमाइंडर्स ही आते हैं ना, इसलिए हम यहाँ पर रिमाइंडर निकाला। और रिमाइंडर निकालने के बाद एट द एंड जो प्रीवियस बाइनरी नंबर था कैलकुलेटेड टिल नाउ, उसको हम बाद में ऐड कर रहे हैं। बाद में इसलिए ऐड कर रहे हैं कि लास्ट में ये आएगा, और ये जो चीज़ें हैं पहले जो बाइनरी नंबर आ चुका है वो इसके लास्ट में ऐड होगा। इसलिए यहाँ पर एवरी टाइम इस लूप में लास्ट में बाइनरी को ऐड कर रहे हैं। इस तरह से ये प्रॉब्लम हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कंसीडर कर सकते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।